क्या आपने कभी सोचा है कि 5 पतियों वाली द्रौपदी की सुहागरात आखिर कैसी थी? किसके साथ द्रौपदी ने पत्नी धर्म निभाया था? जब माता कुंती ने पांडवों से अनजाने में कह दिया कि द्रौपदी को आपस में बराबर बांट लो, तब भाई माँ के आदेश के आगे कुछ न कर पाए। माता कुंती ने युधिष्ठिर से इसका उपाय ढूंढने को कहा। अंत में जब कोई रास्ता नहीं निकला, तब ये फैसला किया गया कि द्रौपदी 5 भाइयों से शादी करेंगी। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना धर्म निभाया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। आपको बता दें, द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो अगले जन्म में 5 लोगों से शादी करेंगी। इसी वरदान के साथ उन्हें ये भी वरदान मिला था कि वो रोज कन्या भाव की प्राप्ति करेंगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने ये सुझाव दिया कि हर साल द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेंगी और जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ अपना समय बिता रही होंगी, तब वहाँ कोई दूसरा पांडव नहीं जाया करेगा और कक्ष में जाने से पहले पांडव कमरे के बाहर अपनी पादुकाएं बाहर उतार के जाएंगे ताकि बाकियों को पता चल सके कि एक पांडव अंदर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के बनाए नियमों के बावजूद भी एक बार अर्जुन के कक्ष में रहते हुए भीम अंदर चले गए थे और द्रौपदी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। एक बार जब अर्जुन अपनी पादुकाएं दरवाजे के बाहर उतारकर द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी वहां पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उसने अर्जुन की पादुकाएं उठा ली और पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी भीम अपने कक्ष की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं रखी हैं। उन्हें लगा कि द्रौपदी के कक्ष में कोई नहीं है और वो कमरे में चले गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी शर्मिंदा हो गईं। साथ ही उन्होंने क्रोधित होते हुए भीम से कहा कि उन्होंने कक्ष में प्रवेश कैसे किया, जबकि अर्जुन ने अपनी पादुकाएं दरवाजे के बाहर उतारी हुई थीं। इस पर भीम ने कहा कि कोई भी पादुका दरवाजे पर नहीं है। जब सभी ने अर्जुन की पादुकाएं खोजनी शुरू की तो वो ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। बस फिर क्या था, द्रौपदी तो उस घटना से लज्जित हुई थी, जिसके चलते वो क्रोध से लाल थीं। उन्होंने तभी कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आज मुझे किसी ने नजदीकियां बनाते देखा, ठीक उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया नजदीकियां बनाते देखेगी। मान्यताओं की माने तो ऐसा कहा जाता है कि उसी समय से कुत्ते नजदीकियां बनाते समय किसी तरह की शर्म की चिंता नहीं करते हैं। वैसे तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार पांडवों के निर्वासन के 12वें साल के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए सेब को देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसे तोड़ लिया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच बोलना होगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा। सभी ने ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले युधिष्ठिर पेड़ के नीचे आए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। फिर भीम पेड़ के नीचे आए। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उनके गदे का अपमान करेगा वो उन्हें मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म युद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कुछ रहस्य छुपा रही हैं। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी और से भी प्यार करती हूँ। वो और कोई नहीं, कर्ण है। जाति की वजह से उनसे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। ये सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद फल वापस पेड़ पर पहुंच गया।
इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वो अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए।